फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड की। दोनों स्टॉक में आज लोअर सर्किट लग गया, जबकि आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत ही शानदार आज तेजी थी। निफ्टी एनर्जी और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में भी तेजी थी, उसके बावजूद भी दोनों में लोअर सर्किट लगा। तो उसके पीछे वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में और भी बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? तो ये पूरा वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों स्टॉक के साथ में आपको क्या करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रेटेजी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना है, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बहुत बड़ी अपडेट है अदानी विल्मा लिमिटेड से और साथ में टाटा पावर से भी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या ये स्टॉक जिस तरह से पिछले दिनों लोगों को मालामाल कर चुके, क्या ऐसे ही दौड़ने वाले हैं या फिर वापस बड़ी गिरावट हो सकती है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि पिछले 3-4-5 दिन से लगातार मैं वीडियो के माध्यम से आपको कह रहा था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है दोनों ही स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में गिरावट की संभावना बन रही थी और ये मैंने आपको लगातार बोला था। तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि अभी गिरावट की संभावना बनेगी और इसके पीछे वजह है कम समय में बहुत ही जबरदस्त तेजी बनना। और ये बाजार का दस्तूर है, जब भी बड़ी गिरावट तेजी बनती है तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आता है। और इसका नतीजा है कि यहाँ पे आपको आज दोनों में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाजार में जबरदस्त तेजी थी। BSE सेंसेक्स की अगर बात करें तो फिर से 57,521 पर आ चुका है, जहां पे 701 पॉइंट की शानदार तेजी थी। 1.23% अप था आज BSE सेंसेक्स और कल हमने लगभग 1% की गिरावट देखी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि आज निफ्टी एनर्जी में भी शानदार तेजी थी, करीब 29,046 के स्तर पर 518 पॉइंट की बम्पर तेजी थी, यानी 1.82% अप था निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी हमें आज आप देखोगे तो टाटा पावर में तेजी बनी मामूली सी, लेकिन अदानी पावर में तो सीधा लोअर सर्किट ही लग गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी एफएमसीजी में भी वही हाल हुआ। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर आज 38,460 पर था, जहाँ पे 825 की बहुत ही शानदार तेजी यानी 2.19% अप था। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर ने कमाल किया, आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी दिखाई, लेकिन फिर भी लोअर सर्किट लगा है अदानी विल्मा में। तो इसके पीछे प्योरली वजह यह है कि ये दोनों स्टॉक बाजार के साथ नहीं चल रहे थे, ये अपनी रफ्तार से चल रहे थे। आपने देखा होगा पिछले दिनों बाजार में भयंकर गिरावट भी हो रही थी, तब भी ये दौड़ रहे थे। और ये बात तो मैंने आपको कह दी थी कि जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बिल्कुल आ गई है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का मौका बना हुआ है, तेजी बनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चिंता की कोई बात नहीं, इसमें बने रहना है। फिर से अपर सर्किट का दौर जल्दी शुरू होने वाला है। अदानी विल्मा की आज बात करें तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी 860 पर, लो बना 798 का यानी लोअर सर्किट, लेकिन इसके बीच में 878 की इसने हाई भी बनाई। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने, लोगों को कम समय में मालामाल किया। अगर आप देखें तो पिछले एक महीने पर इसकी प्राइस मात्र 492 के आसपास थी। जब से IPO आई ये लगातार लोगों को अच्छा रिटर्न दे ही रहा है, लेकिन जिसने एक महीने पहले भी निवेश किया था उसको भी लगभग उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो दुगना हो चुका था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। तेजी बनी, इसके पीछे वजह भी 3 है सबसे बड़ी। लगातार तेजी बनी, यानी आप देखो तो करीब 300% की शानदार तेजी लोगों को मिल चुकी है और इस स्टॉक ने बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तेजी ने जो है, सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक को भी तेजी से भगाते हुए कंपनी का मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है अदानी विल्मा ने कम समय में। यहाँ पे जो सबसे बड़ी तो तेजी की वजह बनी वो है जो पाम ऑयल है, उस पर बैन लगा दिया गया इंडोनेशिया में और उसकी वजह से शॉर्टेज शुरू हो गई है कि इंडिया को पाम ऑयल नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक ऑलरेडी इनके पास है, तो इसका फ़ायदा सीधा मिलने वाला है। दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से सनफ्लावर ऑयल आना बंद हो गया है, क्योंकि यूक्रेन में ही सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन सनफ्लावर ऑयल का होता है, तो वहाँ से सनफ्लावर ऑयल पे भी बैन लग गया। सोयाबीन का जो प्रॉब्लम है वो भी शुरू हो गया, क्योंकि सोयाबीन भी वहीं से आता है। इंडिया में तो हमारे ये सब ऑयल नहीं बनते, तो इस वजह से जो बाज़ार है वो सीमित हो गया, तो प्राइस बढ़ने वाली है, इनका बेनिफिट बढ़ने वाला है। और फ्रेंड, सबसे बड़ा जो रीज़न है इनकी जो एक बिजनेस स्ट्रेटजी है वो बहुत मजबूत है। इन्होंने एक बहुत ही मजबूत चैन तैयार की हुई है। आप देखोगे तो कंपनी ने आने वाले 3-4 साल के लिए पूरी प्लानिंग तैयार करके रखी हुई है। इनके पास हर तरह से, यानी आप देखो तो एक ब्रांड को मजबूत बना दिया पूरे हिंदुस्तान में। आप देखोगे फॉर्चून हर घर में आपको दिखाई देंगे, हर इनके प्रोडक्ट बिकते हैं और एडिबल ऑयल में पूरे मार्केट में इनका कब्जा है।
और यहाँ पे आप देखोगे तो हर छोटे से छोटे गांव और मेट्रो सिटी में भी आपको सिर्फ फॉर्चून ब्रांड के ही ऑयल बिकते हुए दिखाई देंगे। और इसकी नतीजा है कि इनका कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी, जब से इसका IPO आया तब से मैंने कहा है कि ये कंपनी रुकने वाली नहीं है, ये बहुत आगे जाने वाली है और इसकी प्राइस भी बढ़ने वाली है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गिरावट हुई है ये थम जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको और 1-2 दिन लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। लेकिन फिर वहाँ से स्टॉक दौड़ना शुरू हो जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। आज वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ लोअर सर्किट के बावजूद। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी स्टॉक अगर कम समय में दौड़ता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लाजमी। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है, कोई आज की बात नहीं है। मैंने ये आपको कई दिनों से बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको भी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है, हर कोई करेगा। कम समय में अगर कोई भी स्टॉक अगर 1 महीने में दुगना हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ कमी आ चुकी है। स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। जो रीज़न है वो अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि पाम ऑयल बैन हो चुका है, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल आना बंद हो गया है। तो ऐसे में कंपनी के पास जो स्टॉक है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो आने वाले इस Q4 में कंपनी कमाल करेगी, लेकिन जो Q1 आएगा नया वो भी दमदार होने वाला है। तो ये स्टॉक तो रॉकेट गति से उड़ने वाला है। एक बार इसके पिवोट लेवल चेक करेंगे हम। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 797 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 753 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 730 का है। तो फिलहाल अभी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि तेज़ी फिर से शुरू हो जाएगी। 700 के नीचे जाने की संभावना फिलहाल अभी बहुत कम है, लेकिन फिर से अगर स्टॉक दौड़ने लगेगा तो 864 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही फिर 887 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा रेजिस्टेंस है वो 930 का है। आप देखोगे तो जल्द ही ये 1000 को टच होगा और आने वाले समय ये आपको बात जल्दी देखने को मिल जाएगी। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया था Q3 का वो भी बहुत ही बेहतरीन था। रिवेन्यू इनका 14.38 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 40.56% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.41 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 65.95% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.47% है, जहाँ पे 17.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन Q3 था, और इस बार Q4 में कंपनी बड़ा धमाका कर सकती है। तो प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन बाजार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है FII लगातार बाजार में बिकवाल बने हुए। कल भी हमने डाटा शेयर किया था, बहुत ज़बरदस्त, यानी करीब 4000 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। यहाँ पे हमारे फंड हाउस जरूर बाजार को थामने की कोशिश करें, लेकिन उनकी जो खरीदारी है वो उसके FI से आधी है, और इस वजह से आज भले तेज़ी बनी हो, कल बाजार में फिर से गिरावट की संभावना बनेगी। तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक बिल्कुल करना है, नीचे मौका मिले फिर से खरीदारी कर ले। यहाँ पे ये दोनों स्टॉक रॉकेट बनने वाले हैं, बिल्कुल तेज़ी से भागेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे गिरावट जरूर आएगी। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल स्टॉक को नहीं छेड़ना, क्योंकि एक बार आप अगर प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बेच दोगे, फिर वापस मौका मिले न मिले, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहो, कोई स्टॉक को नहीं छेड़ना, भले कितनी भी प्राइस नीचे आए, स्टॉक फिर से ऊपर जाएंगे। अब चलते हैं अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक 284 पर आ चुका है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। इंट्राडे में इसने 300 को क्रॉस किया, यानी 312 तक जाके आ चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है स्टॉक में। आप देखोगे तो 30 मार्च को ये मात्र 171 के आसपास स्टॉक था। उस हिसाब से देखो तो लगभग ये भी दुगुना हो चुका है, कम समय में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, जब इसकी प्राइस 100 रुपीज़ से भी नीचे थी तब से कह रहा हूँ कि इसको खरीदे। अदानी पावर और टाटा पावर मैंने आपको लगातार रिकमेंड किया। अगर आप मेरे पहले से अगर आप व्यूवर से आप अगर मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, ये दोनों स्टॉक मेरी लिस्ट में हमेशा शामिल थे और इसके ऊपर मैंने वीडियो हमेशा बनाए और हमेशा आपको सजेस्ट किया। ये नहीं है कि तेज़ी आई है तो मैंने बनाने शुरू किए, मैं पहले से बता रहा हूँ। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बाजार में अप डाउन जारी रहती है, आपको हर समय उसके लिए अलर्ट रहना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि अदानी पावर को लेकर अभी भी बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो बाय की कॉल दे रहे हैं। उनको कहना है कि इसमें आपको बने रहना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मूविंग एवरेजेस बुलिश बने हुए, और जो सबसे बड़ी बात है कि 214 का इमीडिएट इसका सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो फिर 180 तक स्टॉक जा सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये मजबूत सपोर्ट निकल के आ रही है, आपको खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा बन रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। लोअर सर्किट के बावजूद भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। आपको ध्यान रखना है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि लोग खरीदारी भी करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 70 रुपीज़ की लो थी 52 वीक की, और 312 का इसने हाई बना दिया है। फिलहाल स्टॉक 284 पर है। और अगर फिर से कोई नई एंट्री करना चाहता है तो उसको एंट्री के लिए 220 के आसपास एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा जरूर। और यहाँ पे अगर देखें तो फिलहाल कम्युनिटी सैनिटाइजर स्टॉक के साथ बना हुआ है। 72% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा खासा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 283 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर
268 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 260 का है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर 307 तक इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको ब्रेक करने के बाद 315 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 330 को भी क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल तेज़ी से भागने वाले स्टॉक है और ये दोनों स्टॉक कमाल करेंगे। जैसे कि हमारा टारगेट है 3 ईयर के लिए टाटा पावर का और अदानी पावर का 1000 का, वो बिल्कुल आएगा, उससे पहले भी आ सकता है। और अगर आप अदानी विल्मार में निवेश करें तो आपको 5 साल के लिए उसको होल्ड करना है। 4000 का वो टारगेट दिखाएगा। जिस तरह से दोनों कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप में शामिल हो चुकी है, ये कंपनियों ने कमाल किया है और अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों ने हमेशा लोगों को मालामाल किया। ये परिपाटी आगे भी चलती रहेगी, तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।